देखो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो तो दुनिया का सबसे आसान चैप्टर पढ़ा है। आपको पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ाया, मोशन पढ़ाया। तो फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ाया, तो मोशन का कौन सा वर्ड है वो यूज होगा, एक्सीलरेशन। इसीलिए एक्सीलरेशन पे कमांड कर लेना। हम लोग इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, एक्सीलरेशन वर्ड को भरपूर यूज करेंगे, है ना, भरपूर यूज करेंगे। एक्सीलरेशन मेरा क्या होता है, ये हम आपको कहाँ पढ़ा दिए, हम मोशन में पढ़ा दिए, है ना। जब जब वेलोसिटी बदलेगा तब तब मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, है ना। ठीक। अब ये सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं ना, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं ना। या कहीं जगह फोर्स रहता है, इसमें हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, मोमेंटम वगैरह, इनर्शिया वगैरह सारा सीखेंगे। इसी सब में होता है, जो भी आपका डेली लाइफ वाला मन में क्वेश्चन उठता है ना, सारा सारा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ना बताएंगे इनर्शिया। है ना। ठीक है ना, सारा चीज हम लोग इसी में सीखेंगे, है ना। तो वही फर्स्ट लॉ शुरू करने से पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म होता है, ये आप लोग को आना चाहिए। तो कल हम लोग आपको पढ़ाए थे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी बाबू कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब दो सरफेस कांटेक्ट रहेगा, तो वहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लगेगा, कल अच्छे से बता दिए थे। उसी में थोड़ा सा बच गया था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई बॉक्स स्लाइड कर रहा है, कैलकुलेटर लेके स्लाइड करवाए थे ना जी, ठीक। तो ये स्लाइड करेगा, तो मान लो ये बॉक्स है, इधर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोजिट, कोई भी जिंदगी में फ्रिक्शन का नहीं रहा है। इधर स्लाइड करेगा तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये स्लाइड कर रहा था, इसीलिए नाम क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। इसीलिए क्या हो गया, नाम स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। आप कुछ नहीं है। अरे इधर मोशन कर रहा है, तो ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब स्लाइड करा तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो स्लाइड लगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और थोड़ी कुछ किया गया, है ना, आपको थोड़ी कुछ किया गया। ऐसे माने ऑन करो, ठीक। तो इसमें बाबू आगे आपको बताएंगे बाबू, इसमें वेक्टर है ना, इसमें बाबू आपको आगे सिखाएंगे कि यहाँ पे बाबू कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है ना। अरे बाबू ये स्लाइड कर रहा है, बॉक्स है, तो ये जो बॉक्स वाला सरफेस है, और ये जो बाबू ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ, उसका जो सरफेस है ना। तो कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है ना, तो यहाँ पे जब भी दो बड़ी बाबू कौन ये रहेगा, है ना, दो बॉडी जब भी कांटेक्ट में रहेगा, तो वहां पे एगो फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स करते हैं ना, नॉर्मल फोर्स करते हैं। ठीक, तो बताते हैं उसको अभी थोड़ा सा, इसको पहले इसको खत्म कर देते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा वो, है ना। वेक्टर अलजेब्रा भी थोड़ा सा बता दीजिए हम, थोड़ा सा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट वो स्लाइड कर रहा है, तो जब स्लाइड करेगा तो अपोजिट में फ्रिक्शन हमेशा लगवे करेगा, है ना। तो यहाँ इधर स्लाइड करा तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो स्लाइड वाला फ्रिक्शन लगेगा, इसको स्लाइड क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और ये हमेशा याद रखना, है ना। इसमें बाबू आप तीनों फ्रिक्शन से जो होता है बाबू, तीनों फ्रिक्शन से एगो क्वेश्चन आता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा कौन मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा, आप लोग कंपटीशन में दोगे, है ना। तो एक मेरा क्या होता है, जनरली तीन टाइप का जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और एक कौन सा हो जाए, मान लो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना। एक क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। एक हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, समझना शांति से। अब कहेगा सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, सबसे ज्यादा किसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है, तो थोड़ा सा सबसे ज्यादा साइड जो फ्रिक्शन, सोच लेंगे। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है बाबू, वैल्यू होता है मेरा कौन सा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और उससे कम फ्रिक्शन फोर्स का कम कौन सा वैल्यू होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अरे शैतान, सिंपल से समझो। रोलिंग में क्या होगा, बड़ी चलते रहे, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू स्थिर है, तो यहाँ पे सरफेस है, और ये मेरा हैंड वाला सरफेस होगा, चक्का हो गया, तो स्थिर है, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन होता क्यों सर, दो सरफेस आपस में क्या होता है, इंटरलॉक होता है, इंटरलॉक होता है ना, इंटरलॉक होता है सरफेस इरेगुलरिटी के कारण। तो जब एट रेस्ट में है बाबू, एट रेस्ट में है, तो सरफेस क्या होगा, अच्छा से इंटरलॉक हो जाएगा, है ना, माने कॉन्टेक्ट अच्छा से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा। यही सरफेस जब स्लाइड करेगा, ऐसे करके स्लाइड करेगा, है ना, स्लाइड करेगा ऐसे करके, अगर स्लाइड करेगा भोला मेरा, है ना, तो उस समय बाबू क्या होगा, इंटरलॉकिंग थोड़ा क्या होगा, कम अच्छे से होगा, है ना, बढ़िया से इंटरलॉकिंग नहीं होगा। मोशन में बाबू इंटरलॉकिंग होना क्या होगा, परेशानी होगा। यही बाबू जब रोल करेगा, तो उसमें इंटरलॉकिंग क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस और कम न रहेगा, तो इंटरलॉकिंग क्या होगा, बहुत कम होगा। इंटरलॉकिंग कम होगा, तो जितना कम इंटरलॉकिंग होगा दोनों सरफेस के बीच में, उतना ही कम क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इसमें आता आपको अरेंज करने के लिए, है ना, तीन को दे देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। कहेगा सबसे बड़का कौन होगा, तो सबसे बड़का जो होगा मेरा कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा, इससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, और सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा, रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग में करके दिल्ले रहेगा, है ना, असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में करके दिल्ले रहेगा, तो डिसेंडिंग हो गया।
असेंडिंग में दर्शाओगे तो सबसे पहले बड़का वाला, है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना जी, है ना, ये सबसे ज्यादा ये सबसे कम है, पाके असेंडिंग डिसेंडिंग अपना करना है ना, इसमें तो बच्चा वाला चीज है, ठीक है। तो वही इंग्लिश में लिखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, छोटा होता है, किससे, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, छोटा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक। नेक्स्ट बाबू रोलिंग फ्रिक्शन, अगर कोई वस्तु बाबू रोल कर रहा है, मतलब चल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, यार अंशुजीत क्या बंद कर लिया बाबू, ऐसी बानी ऑन करो, रन बाबू ऑन कीजिए, अंशुजीत ऑन करो शैतान, फिर देख लगा इसको, इसको डोरेमन का आदत लगल है, डोरेमन खाली देखता है। अंशुजीत ऑन करो जी। सर क्या हुआ सर, नेटवर्क नहीं चल रहा इसलिए हाँ बंद तो किया मम्मी हूँ। मम्मी मम्मी को बुलाए तो कि तो नेटवर्क नहीं चल रहा, मम्मी छत कौन पे है, गई है। अच्छा मम्मी आपके पूजा करके छत पे चल गई, अभी आओगे कहोगे तो अभी सब्जी लाने चल गई, रुको अरे अभी हम कल रिकॉर्ड करके सुनाते हैं सबको, कल मम्मी फोन करते रिकॉर्ड करें, जो भी बोलेगी रिकॉर्ड होगा उसके बाद सुनाते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू रोल कर रहा है, गाड़ी मतलब चल रहा है, गाड़ी क्या हो रहा है, चल रहा है, गाड़ी क्या हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ चक्का घूम रहा है ना, चक्का क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो जब चक्का घूम रहा है तो है ना आगे की ओर घूम रहा है, तो इसके चक्का है ना वो जो इसका व्हील है, आई जो हैंड है ना, इधर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इधर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रोल कर रहा है, रोल करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे ना। तो वही लिखा, कोई व्हीकल है बाबू इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ये रोल कर रहा है ना, तो इसलिए नाम क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, है ना, तो ये रोल कर रहा है इसलिए क्या नाम हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इससे कम होगा बाबू, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। तो एगो नोट करके लिखिए लेना कहीं बाबू, बादल उदल बना के, है ना बाबू, ये वाला लिख लो, क्योंकि आप लोग को तो याद रहता नहीं बाबू, एग्जाम में ये सब पूछता नहीं, आपको यही पूछेगा यहीं से। तो जगह नहीं बादल बचा, से लास्ट में लिख दे। कहीं बादल बनाओ ना जी, आसपास में कहीं है ना होगा जी। नेक्स्ट बाबू, जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है बाबू, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला, सॉरी बाबू, ये आपका हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आएगा आपका कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बादल उदल बना के कहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक वन कौन आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, एक वन कौन आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। ठीक, तो सर सबसे ज्यादा जहाँ कौन सा, पे ये नॉर्मल फोर्स का आखिरी सेंटेंस डिफाइन को उसी के नीचे बादल बना के लिखे। लिख लो, इसको बादल बना के लिख लो, ये आपको बाबू जब कंपटीशन वगैरह दोगे तो यही वाला पूछता है ना, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उससे कम, स्लाइडिंग है सबसे कम, रोलिंग होता क्यों, क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस क्या होता है, स्थिर रहेगा तो ज्यादा बढ़िया से इंटरलॉक होगा, है ना बाबू, और बाबू क्या होगा जो बाबू है ना, और जो स्लाइड करेगा उसमें कम इंटरलॉकिंग होगा, और रोल करेगा तो उसमें भी और क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये क्या था बाबू, बेसिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट था, इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना, इसमें एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, नॉर्मल वगैरह लगाएंगे तो उसमें आपको हम बता उनको भी देंगे, है ना। लिखेंगे। हाँ बादल बना के, हाँ बादल बना के लिख लो कहीं पे, सर तो ताकि लिख आप दीजिए कोई ना इंटरलॉकिंग के लिए सर। क्या लिखे बाबू, सर से पता थोड़ी चलेगा सर किसके लिए दिया हुआ है सर। अरे नहीं आपको यही रहेगा, या इसी क्वेश्चन रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, कभी बड़का कहेगा बीच में, इसी में 4 ऑप्शन अरेंज कर ले रहेगा, ठीक है ना, तो कौन सा सही होगा, या तो असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बीच में दे देगा बाबू, यहाँ कर देगा रोलिंग, यही ऑर्डर दे देगा, इधर कर देगा स्लाइडिंग, है ना। सारे फ्रिक्शन के लिए वो आपका इंटरलॉकिंग, वो इंटरलॉकिंग क्या है, इसका कारण है, क्यों होता है स्टैटिक ज्यादा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, इंटरलॉकिंग ज्यादा होता है, स्लाइडिंग में थोड़ा कम होगा, रोलिंग में क्या होगा, और कम होगा, है ना, और कम होगा। इंटरलॉकिंग समझते हो ना जी, दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर लेना, इंटरलॉक का, जैसे हाथ है, जैसे क्या बोला मेरा, ये जी स्थिर, ये हाथ है तो ऐसा ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, पूरा इंटरलॉक हो गया, है ना, इंटरलॉक हो गया, ठीक, एकदम कस के हो गया, है ना, तो इसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो सरफेस जो आपस में रफ होता है, इसी तरह से क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है ना, रफ सरफेस आपस में, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, मंगला स्थान ऑन करो जी, रोशनी बाबू, अमृता बोली। नेक्स्ट बाबू, ये एक कंसेप्ट सीखना आपको, नॉर्मल फोर्स क्या होता है वो, नॉर्मल फोर्स क्या होता है,
तो जब भी बाबू दो बॉडी अगर बाबू कांटेक्ट में रहेगा, नॉर्मल फोर्स समझना आपको, जब भी दो बॉडी बाबू आपस में कांटेक्ट में रहेगा तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स कहेंगे। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? हमेशा जिंदगी में याद रखना, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। इसको हम लोग यूज करेंगे आगे वाले क्लास में, है ना। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? मान लो ये टेबल है, ये क्या है भोला? टेबल है। तो जब भी नॉर्मल लगेगा भोला, एफ बी बॉडी डायग्राम में, थ्री बॉडी डायग्राम में आपको बाबू यूज इसका पड़ेगा, है ना। मान लो ये टेबल है भोला मेरा, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? तो जो कांटेक्ट सरफेस है उस पे कितना 90 बनेगा? 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। हमेशा ध्यान देना, आपको लाइट चैप्टर में पढ़ना। नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया, है ना, या राइट हो गया, राइट एंगल हो गया। ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। नॉर्मल बोलो, चाहे परपेंडिकुलर बोलो, चाहे राइट एंगल बोलो, है ना। ये तीनों का वर्ड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री होता है ना। तो नॉर्मल फोर्स जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो अगर कोई फोर्स लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, है ना, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। जैसे भोला कल बताए थे ना बाबू, जैसे मान लो ये बाबू आपका क्या है? कहाँ गया जी? कुछ नहीं है जी, ठीक। कहाँ गया जी? साबुन वाला सर्फ एक्सल कहाँ गया? शांति से समझना भोला, समझते चलना। जैसे मेरा बाबू ये मान लो क्या है? एक बॉक्स है, यही आपका क्या? छोटा सा बॉक्स हो गया, है ना। अब इस पे कहेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, तो इस पे पहले एज्यूम करो कौन कौन से फोर्स लग रहा है। तो एगो फोर्स क्या कर रहा है बाबू? धरती इसको अपनी ओर खींच रहा। एगो फोर्स बाबू अर्थ इसको क्या कर रहा? अपनी ओर खींच रहा। आगे ग्रेविटेशनल चैप्टर करके, वो चैप्टर नहीं पढ़ना ग्रेविटेशनल फोर्स करके। तो अर्थ इसको क्या कर रहा? अपने नीचे की ओर इसको क्या कर रहा? खींच रहा, नीचे की ओर खींच रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कितना फोर्स से खींचता वो ध्यान देना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, एकदम सीधा नीचे, ठीक। अब कितना फोर्स से खींचेगा सर? तो इसका जो मास है, इसका कुछ मास होगा ना जी, 1 केजी 2 केजी या 250 ग्राम पावर। तो इसका जो मास है, और कितना एक्सीलरेशन, एगो टर्म आएगा आगे बाबू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एगो स्मॉल जी का वैल्यू आएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ कितना अथी से खींच रहा बाबू? तो इसका मास इंटू 9.8 कर दोगे तो इतना फोर्स से अर्थ इसको क्या कर रहा है? नीचे की ओर खींच रहा। नहीं विश्वास होता है ना, तो इसको हाथ से हटाना, ईटा लेना, हाथ हटाना, उसके बाद पता चलेगा कितना फोर्स से खींचता है। तो उतना फोर्स से नीचे इसको क्या कर रहा है? खींच रहा। लेकिन ये अब शांति समझना, लेकिन ये जो बॉक्स है ये नीचे नहीं ना जा रहा है, इसको नीचे खींच रहा, लेकिन नीचे तो नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली बाबू क्या हो रहा होगा? सिनारियो देखो, ये वाला जो बॉक्स है बोर्ड को नीचे की ओर ठेल रहा, लेकिन बोर्ड नीचे नहीं जा रहा। तो कुछ ना कुछ तो एगो बैलेंस फोर्स होगा ना बाबू, जो इसको एट रेस्ट में, जब भी किसी सिस्टम पे नेट बैलेंस फोर्स लग रहा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक। तो ये बॉक्स क्या कर रहा है? इसको बोर्ड को नीचे की ओर ठेल रहा है, ठीक है ना। तो नीचे की ओर ठेल रहा है बाबू, तो इसको मोशन होना चाहिए, लेकिन नहीं मोशन हो रहा। तो मामला क्या हो रहा है बाबू? ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी इसको क्या कर रहा? ऊपर की ओर ठेल रहा। किधर ठेल रहा? ऊपर की ओर ठेल रहा। तो जितना से ये बाबू मेरा जो सर्फ एक्सल है बोर्ड को नीचे की ओर ठेल रहा है जितना फोर्स से, उतना ही फोर्स से ये जो बोर्ड है इस सरफेस को, यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ना जी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ना, तो ये सरफेस इसको क्या कर रहा? ऊपर की ओर ठेल रहा। अब दोनों फोर्स क्या है? बराबर है। जितना से ऊपर ठेल रहा उतना ही से नीचे ठेल रहा, तो दोनों फोर्स बराबर हो गया। तो जैसे ही बराबर होगा तो ये क्या होगा? एट रेस्ट में होगा। अरे शैतान मेरे, है ना। जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसको इधर भी पकड़ के खींचो, इधर भी पकड़ के खींचो, और दोनों सेम फोर्स से खींचो, तो यहीं का यहीं रहेगा। और कहीं एगो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक साइड क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सिनारियो हो रहा है। ये बॉक्स जो है बाबू इस बोर्ड को कहाँ खींच रहा है? अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा, तो नीचे तो नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली इस पे क्या लग रहा होगा? एगो ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स कौन लगाएगा? तो ये जो बोर्ड है, यही बोर्ड इसको क्या करेगा? ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, है ना। कैसे लगेगा? तो एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर।
कैसे लगेगा, तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये ना है तो इसके कैसे लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर लगेगा 90 डिग्री। मतलब बाबू कैसे लगेगा, ये जो सरफेस है यहाँ से कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो जो ये 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। हमेशा जिंदगी में कसम खा के याद रखो बेटो, ए बेटो। ए शिवानी, क्या बात है बाबू, वीडियो बंद है, बोलिए शिवानी। जिंदगी में हमेशा कसम खाओ, नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उससे 90 डिग्री पे लगेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा नहीं लगेगा। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे हॉरिजेंटल है तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, कैसे है, अगर ऐसे है, मान लो इस तरह से है ना, इस तरह से है, और यहाँ पे कुछ रख दिया, मान लो ये रख दिया, स्लिप नहीं करना जी, है ना, ये रख दिया, है ना, रिमोट रख दिया, तो यहाँ भी वो क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है। रिमोट और ये रजिस्टर के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ भी नॉर्मल फोर्स लग रहा। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अभी कॉन्टैक्ट सरफेस कैसे है, ऐसे है ना, तो इस पे कैसे फोर्स लगेगा, ऐसे नॉर्मल ऐसे लगे 90 डिग्री, ऐसे तिरछा भागेगा, ना कि ऐसे भागेगा। हॉरिजेंटल रहेगा तब ना ऐसे करेगा परपेंडिकुलर। और सरफेस अगर कांटेक्ट हो गया, इंक्लाइंड हो गया इस तरह से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखल है ना, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसका 90 डिग्री ऐसे भागेगा। 90 डिग्री में हमेशा कांटेक्ट सरफेस का 90 डिग्री, ये लाख रुपया की बात है, ठीक है ना। हमेशा कांटेक्ट सरफेस के कैसे बनाना, 90 डिग्री बनाना, ये नॉर्मल फोर्स है ना। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड में, और नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे, परपेंडिकुलर में, है ना, तो परपेंडिकुलर में। बादल वाला लिखना है सर, नॉर्मल परपेंडिकुलर बराबर राइट हाँ एंगल। हाँ उसका बाद मान लो ऐसे है, बोर्ड मेरा ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और बॉक्स रखा हुआ, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस यही ना, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। इसका परपेंडिकुलर ऐसे ना बनेगा जी, ऐसे तिरछा भागेगा, है ना, तिरछा भागेगा कि नहीं, ऐसे भागेगा, है। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसको ऐसे करो तो सीधा हो गया, तिरछा करो तो क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो गया, है ना। ठीक है, तो यही मैजिक है और कुछ नहीं, है ना, इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक। तो नॉर्मल बाबू है ना, क्या होता है भोला, नॉर्मल कहो, परपेंडिकुलर कहो, राइट एंगल कहो, सबका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सबका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये याद रखना, नॉर्मल फोर्स बाबू ऑलवेज एक्ट्स बाबू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस का कांटेक्ट में उसके 90 डिग्री पे लगेगा, है ना, 90 डिग्री पे लगेगा। इसको बादल बना के लिख लो, है ना, ठीक। और नीचे बाबू क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगे नीचे, मेरा अर्थ क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा। कितना फोर्स है, mg फोर्स है। तो इसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अभी अभी हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, वेट पढ़ाएंगे। ये जो mg है यही मेरा क्या है, वेट है ना। वेट और मास में अंतर होता है बाबू, वेट और मास में अंतर होता है। अगर इंक्लाइंड सरफेस है सर, तो नॉर्मल कैसे लगाएगा, नॉर्मल कैसे लगाएगा, इसको बादल बना के लिखो बाबू। अगर यस सर। इन लिखो उसको। अगर इंक्लाइंड सरफेस है सर इस तरह से बाबू मेरे, ये सब आपको अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, बेसिक तैयार कर रहे हैं। कैसे मोशन में पढ़ाने से पहले आपको डिस्टेंस पढ़ाएं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएं, वेलोसिटी पढ़ाया, उसके बाद उसका है ना यूज किए ना आगे बाबू। तो उसी तरह से ये सब वर्ड क्या हथियार है आगे वाले चैप्टर के लिए, है ना। जैसे जैसे सिलेबस आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा, आपको ये सब वर्ड हम लोग क्या करेंगे, यूज करते चलेंगे। ये क्या इंक्लाइंड सरफेस है, नहीं हो सकता इस तरह से, है ना बाबू। स्लाइडिंग वाला सरफेस नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई क्या रखल है, बॉक्स रखल है, ब्लॉक रखल है या बॉक्स को, है ना, जिसका मास क्या m। अब यहाँ पे कहेगा नॉर्मल कैसे लगेगा, ये सब सीखना पड़ेगा तभी फिजिक्स स्ट्रांग हो पाएगा। तो कांटेक्ट सरफेस ऐसे सरफेस है के ना, परपेंडिकुलर। ये वाला है ना कांटेक्ट सरफेस, हाँ सर। तो ये कांटेक्ट सरफेस है भोला मेरा, तो इस पे 90 डिग्री बनाना। तो 90 डिग्री कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तो इधर लगेगा नॉर्मल, है ना, 90 डिग्री सरफेस के 90 डिग्री। हमेशा हम कसम खाते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे तो नॉर्मल फोर्स सरफेस के 90 डिग्री ही लगाएंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसका mg भी लगेगा। mg भी, तो mg हमेशा कैसे नीचे, पृथ्वी हमेशा कैसे खींचता है, नीचे की ओर, है ना, एकदम सीधा नीचे की ओर।
तो सर mg कोई इस पे गोल ऑब्जेक्ट है, कोई गोल ऑब्जेक्ट है तब तब वहां भी बाबू ये कॉन्टेक्ट सरफेस का 90 डिग्री है ना, बॉल वगैरह रहेगा तो एकदम mg कैसे सर, एकदम नीचे डाउनवर्ड। mg कैसे, ये इस तरह से, इसको हम लोग बेट आगे भी आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड, सीधे डाउनवर्ड। बेट हमेशा कैसे एकदम नीचे की ओर खींचता। आप ऐसे भी खड़ी रहोगे ना तो पृथ्वी आपको नीचे की ओर खींचेगा, नहीं होता तो छत पे ऐसे चल जाना, खड़ा होना, थोड़ा सा आगे बढ़ना टेरिस पे है ना, फिर नीचे आना। तो नीचे आएगा बाबू तो पता चलेगा पृथ्वी कैसे खींचेगा, हमेशा एकदम नीचे की ओर खींचेगा है ना, एकदम सीधा खींचता। आप प्रैक्टिकल किए हैं सर? हाँ वो सर पृथ्वी सीधा कभी खिंचा भी जाता है सर। पृथ्वी कभी नहीं बाबू तिरछा फिरछा खींचेगा, हमेशा बाबू जब भी खींचेगा पृथ्वी आपको नीचे एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड खींचेगा। ऐसे नहीं बाबू, ऐसे स्लाइड करके इंक्लाइन करके कभी नहीं पृथ्वी खींचता है ना, ऐसे स्लाइड करके नहीं। आप छत पर से जाना बाबू है ना, ऐसा सूतेगा भी बाबू, तिरछा भी कूदेगा ना, लेकिन वो एकदम नीचे एकदम सीधा खींचेगा है ना, सीधा खींचेगा है ना, सीधा सर उसके खींचेगा। बाद क्लास कौन करेगा फिर? अच्छी बात है ना। तो इसका एगो यो बना लो, ये भी बना लो, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स हो बादल जाएगा है ना। बनाकर उसको लिख लें और डायग्राम उसी में है ना? हाँ हाँ, ये बादल बना के इसको लिख लो, ये सब कंसेप्ट होता। डायग्राम उसी हाँ बादल में डायग्राम लिखेंगे या फिर अलग? अरे बादल बनाओ ना, इसके नीचे एगो ई डायग्राम हुआ, जब सरफेस मेरे को हॉरिजॉन्टल है, सरफेस इंक्लाइंड रहेगा तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा है ना, ऐसे लगेगा। नेक्स्ट बाबू, अब ये नॉर्मल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा वेट के बारे में पढ़ेंगे, वेट के बारे में, mg के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मास वेट में डिफरेंस बताएंगे, फिर न्यूटन फर्स्ट ला है ना, इनर्शिया वगैरह है, कार्ड वाला है ना बाबू, कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट है, कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट किए हो बाबू। सर पता है सर, कॉइन को कार्ड पे रखे और कार्ड को मारे तो कॉइन नीचे गिर जाता है ग्लास में। किया बाबू ईशांत, कार्ड वाला जी, एक Yes, गिलास sir. लो। हाँ तो नीचे काहे गिरता है बाबू, कार्ड के साथ काहे नहीं उड़ जाता है। सर ग्रेविटेशन। क्योंकि उस पे क्या लगता है इसीलिए। सिखाते हैं, ये नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट बाबू बेट हम लोग पढ़ेंगे। बेट क्या होता है जी, तो बेट मेरा एगो फोर्स है। बेट और मास में अंतर होता है। आप लोग सब्जी जो लाने जाते हो बाबू, तो बोलते हो कि कितना बेट का है ना, तो वो तो चल जाता है, बेचारा पढ़ल थोड़ी है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कितना किलोग्राम है, वो मास होता है। जो 1 किलो 2 किलो है ना सब्जी लाते हो, जो फेनल खरीदते हो 10 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, तो वो क्या होता है, मास होता, बेट नहीं होता। मास मेरा स्केलर क्वांटिटी है ना, जो मेरा क्या बताता था, ये भारीपन हेवीनेस को बताएगा है ना। अब वेट मेरा क्या, एक फोर्स है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा था, उसके बाद समझाते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाई, अभी इसको कहेंगे किसको सर, वेट किसको कहेंगे, तो जो अर्थ बाबू, द फोर्स एक्सर्टेड। सर तब फोर्स का जो रहता है वो तो न्यूटन होता है सही यूनिट, तब उसको हम लोग क्यों कहते हैं कि इसका वेट 40 केजी या 50 केजी है? बोल चाल की भाषा में है बाबू, बोल देते क्या करोगे है ना। अब डालडा का कल कहानी बताए थे जी कि नहीं बताए थे बाबू। नो सर। डालडा क्या बताओ, डालडा क्या है? डालडा डालडा कंपनी का नाम है, डालडा क्या बाबू, बोलो बाबू। कंपनी का नाम है। डालडा मेरा बाबू कंपनी का नाम है, ठीक है ना। डालडा का मतलब क्या, डालडा कंपनी का नाम है। एक्चुअल उसको हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति घी कहते हैं। जब डालडा खरीदना तो वहां पे लिखल रहता है वनस्पति घी, वेजिटेबल घी। तो डालडा जैसे बाबू जूता हो गया ना जी, तो रिबॉक क्या हो गया, कंपनी का नाम हो गया। और जो बनाता है शू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूता कहते हैं है ना। तो उसी तरह से डालडा कंपनी का नाम है। लेकिन आप लोग दुकान जाओगे तो क्या कहोगे, डालडा हमरा के दा है ना, हमरा के डाल दे, तो वही निकाल देता सर है जैसे वनस्पति घी। कॉलगेट को कहते हैं, कॉलगेट एक कंपनी है तब भी कहते हैं कॉलगेट दीजिए। हाँ कॉलगेट दीजिए, कुछ कुछ इतना फेमस होता है कॉलगेट का ही, वो क्या ये तो मैजिक टूथपेस्ट है। है, वो टूथपेस्ट है। आप जाकर दुकान से क्या मांगो, टूथपेस्ट है ना। कॉलगेट क्या कंपनी, तो उसी तरह से बोला, बोल चाल में हम लोग बोल देते हैं कि हमरा बेट दा, 1 किलो बेट दा, 2 किलो बेट दा, 3 किलो बेट दा। एक्चुअल में वो बेट नहीं है, वो क्या मास है, लेकिन बोलने का है, बोल देते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बाबू अर्थ बाबू ऑन ए बॉडी। सर वो हम लीव कर रहे हैं, मेरा नेट खत्म हो गया। कैसे बोली, नहीं पता सर, इसलिए हम वीडियो भी ऑफ किए हुए थे। अच्छा
तो चल जाओगे तो बच्चा सब रोवे लगेगा ना जी। सर उस डायग्राम के नीचे लिखना है, बगल में लिख सकते हैं। डायग्राम के नीचे लिखो ना, शिवानी बच्चा सब रोवे लगेगा ना बाबू। द बेट हमेशा कैसे लेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस फोर्स एक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर। ए अमृता बोलिए, कहानी समझ में आता है जी? सर वेट बदल सकता है ना सर? कौन बोला नहीं समझ में आता? आपके मन में तो चल रहा है कि हल्का हल्का बहुत कम समझ में आ रहा है। सर, हाँ बाबू। आप इतना वेट भविष्यवाणी बदल सकता जानते है सकता? हाँ जी, पढ़ाते पढ़ाते पतला ऐसी थोड़ी होते जा। हाँ बाबू बोलो नूज। सर वेट बदल सकता है ना सर? बेट हो सकता मतलब? सर वेट बदल सकता है सर? अच्छा हाँ, बेट बड़ा अभी लिखा रहे हैं Vary लिखा from रहे हैं। place to place। हाँ बता रहे अभी बता रहे हैं। सर मास भी फोर्स तो बदल सकता है, अगर किसी चीज को मास नहीं काट के बदलता, फेंके मास तो नहीं उसका बदलता, मास शांत रहो। तो सर द अगर फोर्स किसी को एक्ट, काट दिया तो बताते पढ़ाते समझाते हैं। पढ़ाते द भविष्यवाणी। फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाबू, सेंटर ऑफ द अर्थ है ना। दिस फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज बाबू, दैट इज बाबू वर्टिकली डाउनवर्ड। हमारे इतना पृथ्वी पे कोई पढ़ाता होगा जी? पढ़ाता है। इम्पॉसिबल सर। कहाँ इतना कोई पढ़ाता जी, हमको टाइम कख नहीं, दिन भर तो पढ़ते ही रहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सर, आपको पढ़ाने से ज्यादा। सर हाँ बोला, बिहार में कंपेयर नहीं करिए सर, वर्ल्ड पे करिए। हाँ बोला। क्या सर अपने आप को इतना छोटा समझते हैं आप? ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है बाबू, ये ध्यान देना। दिस इज नॉट कांटेक्ट। आप हवा में भी बाबू रहोगे तो आपको कांटेक्ट रहे चाहे नहीं रहे, पृथ्वी पकड़ के खींचेगा ही। दिस इज नॉट कांटेक्ट फोर्स, लिखो समझाते हैं। दिस इज नॉट। अगर फुटबॉल को मारते हैं सर तो कभी कभार कर्व हो जाता है, उस समय नहीं होता ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा हर एक समय होता है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो कभी कभी ग्रेविटी से ज्यादा लगा रहे हो। अरे ग्रेविटी का वो लिमिट है ना जी, कोई बच्चा का गोदी में उठा कर लेके उठाओ है ना, तो ऐसा थोड़ी बच्चा पे ग्रेविटी नहीं लगता, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो ग्रेविटी से ज्यादा लगा रहे हो तो उठेगा। सर हम लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं, जो कॉक इधर उधर जाता है उसको कौन समझते हैं? बैडमिंटन खेलते कॉक इधर उधर जाता मस्कुलर है। फोर्स। हाँ अरे तो हाथ में जो फोर्स लगता है ना, मस्कुलर फोर्स नहीं होता है सर। कर्व होता है। नहीं, बैडमिंटन का नहीं, कॉर्क का। तो कॉर्क पे बाबू ग्रेविटी लगता है, सर्टेन हाइट तक जाएगा, फिर उसका अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पहले तो उस पे आपने क्या किया, प्रेशर किया है ना, प्रेशर दिया तो मोमेंटम उसको दिया है ना। थोड़ा चैप्टर पढ़ लो तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, मोमेंटम वगैरह ये द सब हो गया। रॉक इनटू मास। सर मेरे भी बुक में मोमेंटम है इसका पढ़ाएंगे सर। सॉल्यूशन। अरे शैतान अमृता, तो हम लंदन से पढ़ा रहे हैं बाबू, आप ही के बुक वाला पढ़ा रहे हैं बाबू। सेकंड नंबर चैप्टर ओपन करो। आप क्या बोले कि नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो वही आपको याद दिला रहा है। हाँ जी, आप ही का बुक वाला, कोई रन सर थोड़ा दूसरा वाला साइड हो नहीं जाए। एकदम। सर मोमेंटम पढ़ाइएगा सर? हाँ जी, सब चीज पढ़ाएंगे। उसमें एक इंटीरियर है, वो क्या है? सर सर साइड। सब चीज एनर्सिया पढ़ाएंगे। है जी, इंटीरियर नहीं है। क्या सर है? सब चीज पढ़ाएंगे। अमृता पहले शांति से 1 महीना पढ़ लो भोली, उसके बाद अपना पूछते रहना। इफ द सर मास ऑफ सब बॉडी चीज पढ़ाएंगे सर, जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब। ऐसा शांत रहे। इफ द मास ऑफ बॉडी इज m बाबू एंड इट इज बाबू प्लेस्ड। ठीक है, नहीं 1 महीना पढ़ लो अमृता, उसके बाद सब डाउट क्लियर हो जाएगा। सर सर तब भी सुबह रहा तो पोटेंशियल सर डिफरेंस। सर सुबह पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दीजिएगा ना। अभी नहीं बाबू। सर सुबह वाले बैच में, बैच हाँ तो अभी ए में। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। सर बहुत दिक्कत होता है सर। अच्छा ठीक है, बहुत दिक्कत होता था इलेक्ट्रिसिटी में। सर नॉट कांटेक्ट की जगह नॉन कांटेक्ट होगा ना सर। अच्छा ठीक है, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेट मेरा कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा।
सर नॉट कैसे? कांटेक्ट फोर्स है वो भी तो सेम ही बात है ना। हाँ बाबू, लेकिन चलो नॉन लेकिन कांटेक्ट हम लोग, सुंदर लगता है जैसे सजा के हाँ लिखते हैं। हाँ सुंदर लगता। कोई ब्लॉक है, मास एम है, तो इसको नीचे खींचेगा किस फोर्स से? यही आपका वेट है, mg मेरा क्या हो गया, वेट हो गया। सर ग्रेविटेशन का वैल्यू लिख दीजिए सर। सब लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू सर एक ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करता है वो भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर पढ़ेंगे। मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, अर्थ पे कहीं पर चेंज नहीं हो सकता। अरे मेरे लाल बताते हैं भोला, समुंदर के अंदर जाएगा चेंज हो जाएगा, जमीन से बहुत ऊपर चल जाएगा चेंज हो जाएगा, और ये अर्थ के सरफेस पे इसका जो वैल्यू होता है 9.8 होता है। प्लेस टू प्लेस ये क्या करेगा, बदलेगा। सर इसमें एक्सेलरेशन लगाना जरूरी है सर। हाँ बाबू, क्योंकि अर्थ है बाबू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका नाम है बाबू। ग्रेविटी इक्वल इससे करेंगे अच्छा सर तो प्लस हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो लिख ही सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वही सुंदरता की बात है बाबू। सर तो वो भी इस तो सुंदर ही लगेगा, सिर्फ ड्यू टू हट जाएगा। n बराबर mg, लिखो समझाते हैं। अमृता फिर कुत्ता पालने चल गई जी। अमृता बोले कौन है को आई थी कुत्ता पालने के लिए बाबू? अमृता चिड़िया रख लो कि कुत्ता रख ले बाबू, डोगे। यस सर। अब तो वीडियो ऑन करो ना, बोली वैसे थोड़ी पढ़ाई कर पढ़ाते बाबू, उधर व्हाट्सएप करे में लगल है सखी से। सर हम वही सब नहीं करते हैं, बहुत सारे फील्स हैं। हाँ तो शरीफ है बाबू, तो ये चिल्ला के थोड़ी कहता कि हम शरीफ हैं, जो नहीं शरीफ रहता वही अपना सफाई देता। आपको बता रहा है। अच्छा ठीक है, ऑन सर कीजिए जरूरी वीडियो थोड़ी पहले। है सर। सर नेटवर्क ज्यादा खत्म होता है वीडियो ऑन अरे करने तो पे। आपको वाईफाई है ना जी, हद करती हो जी। सर वाईफाई आज नहीं है। आज नहीं है? नो सर, फिर आज कौन उसका वाईफाई? बैलेंस खत्म हो गया है, शायद मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। चलो जल्दी लिखो समझाते हैं। ठीक है सर। इतना समझ गई, सर 1 मिनट लिखने दीजिए। लिखो ना। सर लिख रहा हाँ हाँ बाबू लिख रहा गैब्रियल बाबू। मिलिटाओ। वेट मेरा क्या बाबू, फोर्स है तो फोर्स मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको नापेंगे कैसे बाबू? सर वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ा। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज बाबू, थोड़ा सा क्यों, पूरा ही पढ़ा दीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, कैसे नापेंगे? तो वेट को हम लोग नापते हैं न्यूटन में। जैसे फोर्स को न्यूटन नापते हैं ना, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो इसको भी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन में। न्यूटन को एन से। सर मास को सर मास को किलोग्राम से जी। ए शांत बोला, बोला शांत। छुट्टी नहीं मिल रही यस है। सर। का है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है जी। कौन बोला सर, नहीं समझ में आ। वही तो बोल रही है भोली, बगल वाली ईसा। सर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हो गया सर। हाँ जल्दी से लिखो। सर अपना सिस्टम अपडेट कीजिए सर। सर संडे हाँ को हिमांशु से पढ़ाएंगे। हाँ संडे को 6:30 से 8:30 है ना, इंग्लिश 2 घंटा इंग्लिश नॉन स्टॉप। फिर बायोलॉजी का जुगाड़ लगा रहे हैं, बायोलॉजी वाला उनके सर कैसे पास पढ़ाते ना हैं जी? सर क्या सर? सर अरे सर रुको ना, हितेश सर चेतन बढ़िया हितेश सर। हाँ कैसे पढ़ाते हैं, नोट्स वोट्स लिखाते हैं जी? यस सर। लिखा देते हैं नोट्स? यस सर। सुनिएगा सर। ऐसे चेतन रुको ना, उनको बढ़िया पढ़ाने समझ। के लिए बोलिएगा। बायोलॉजी का महीना पढ़ाएंगे, क्लास 10 वाला सिलेबस। कब? गर्मियों की छुट्टियां में देख रहे हैं। सर गर्मी की छुट्टी हम लोग को स्कूल में तो मिल ही नहीं रहा है, आप भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग छुट्टी उट्टी नहीं देते बाबू। सर स्कूल में कब छुट्टी होगा मिल गर्मी रहा है की? छुट्टी। भाई बाबू ये पहले पढ़ाई करो, आप लोग खाली गोल गोल बात करती है, सर पढ़ाई करो जी। 25
फिर 20 से आपको नहीं पता? सही आज पढ़ाई पढ़ाते करो, हैं, कोई सही कोई पढ़ाते छूटा हैं छूटी सर, नहीं। सही पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस चुप हो जाओ, अब पढ़ाई करो। सर लेकिन गर्मी सुनिएगा का सर, छुट्टी में नहीं। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करो। क्या बोल रहा है अनुज? सर न्यूटन को भी एन से डिनोट करते हैं सर, नॉर्मल फोर्स को भी एन ही से डिनोट करते हैं सर, गर्मी की दोनों छुट्टी में। कैपिटल अरे से। न्यूटन का यूनिट एन है बाबू। हाँ तो सर नॉर्मल फोर्स को भी एन ही से करेंगे इंडिकेट। हाँ एन से ही करेंगे, एन एन से करेंगे या बहुत जगह आर से करेंगे। सर तो एन एन तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर। कंफ्यूजन कैसे होगा बाबू? जब भी एन लगल रहेगा तो एन रहेगा कोई नंबर के पीछे लगल रहेगा, कोई उसका नंबर रहेगा। यूनिट है ना जी, जैसे मास है तो किलोग्राम, ऐसी किलोग्राम रहेगा कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, कोई इसका आगे क्या रहेगा? डिजिट। यहाँ पे n इज इक्वल टू mg का मतलब n नॉर्मल फोर्स है। हाँ ये नॉर्मल है, एन का मतलब ये क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स हो गया। सर एन के बगल स्लैश ये नॉर्मल हो गया। आई एम जी क्या हो गया? वेट हो गया। लिखो ना, समझाते हैं। बहुत आप लोग को कंफ्यूजन होता है। सर चलो लिखो, पहले समझाते हैं, उसके बाद अब हल्ला करना। पहले समझो, समझता नहीं। चलो लिख ले बाबू। सर जैसे मून और सन भी तो कुछ फोर्स एग्जर्ट करता होगा, तभी ना अरे 1/6 फोर्स, तो वो भी तो ग्रेविटेशनल ही आएगा। अरे लिखो 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 ना, समझा रहे, बहुत समझा रहे, लिखो ना जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख ली संजना? अब बोली। लास्ट वाला। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। लास्ट के ऊपर 2 लाइन भी है। लिटा बेटू? यस सर, मैथ में कई क्वेश्चन छोड़ा बेटू? सारा बन गया सर। सर आप फिजिक्स का कॉपी चेक कर दिए हैं? नहीं भोली, कखनी टाइम मिलता है? ला के रखल है आपका, कल कखनी आपका पढ़ाई। कब कीजिएगा? अरे पढ़ाई करो, झूठ मूठ खड़े फालतू का। देखो नहीं करेंगे जब। देखो वेट मेरा क्या होता है बाबू? वेट मेरा क्या होता है? तो वेट मेरा कुछ नहीं बाबू, है ना। अर्थ बाबू किसी ऑब्जेक्ट को बाबू जिस फोर्स से खींच रहा है, जैसे बाबू हम यहाँ पे, जैसे ये है ना बोला, ये ही पे है ना, तो इसको हाथ पे लिए हुआ है, तो 10 मिनट ले रहो, है ना, 15 मिनट और 3-4 घंटा ऐसे ले रहो, तो आपको क्या होगा? एक समय आपको हाथ में क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। तो क्यों पेन हो रहा है सर? क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है? नीचे की ओर पकड़ के खींच रहा, आ जा नीचे आ जा। लेकिन आपका हाथ क्या कर रहा है? हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन इसको अर्थ क्या कर रहा है? आ जा आ जा आ जा। लेकिन हाथ कह रहा नहीं जाने देंगे, तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। और एक समय ऐसा आएगा, अर्थ बाबू हमेशा कहते रहेगा, हमेशा एकदम खींचते रहेगा। लेकिन आपका हाथ क्या है? ह्यूमन है बाबू, है ना बाबू, ह्यूमन है। एक समय के बाद, 1 घंटा 2 घंटा के बाद क्या होगा? आपको दर्द होने लगे, है ना। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स से नीचे खींच रहा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। और कुछ नहीं है, वेट और मास में अंतर होता है, अभी आप लोग को मास पढ़ाएंगे, है ना। और अर्थ बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, मान लो बाबू हम बहुत मोटा, है ना, छत पे चल गए, तो अर्थ हमारा छत पर से नीचे खींचेगा, है ना। लेकिन छत पे खड़ा है तो छत का सरफेस हमको क्या करता है? नीचे जाने से रोकता है ना। वही आप बाबू छत पे छलांग मार दो टेरेस से, है ना, नीचे आ जाओ, तो एकदम तुरंत फटाक से नहीं खींच लेगा, है ना। एकदम कोई नहीं कमी करेगा खींचने में, हमेशा खींचते रहता है। ऐसे शांत रहो, है ना। तो अर्थ बाबू हमेशा आपको क्या करता है? खींचते रहता है। लेकिन रुकावट आ जाता है ना, जैसे इसको हमेशा खींच रहा है, यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, तो इसको जिस फोर्स से नीचे खींच रहा, उसी फोर्स को क्या नाम दिया गया है? वेट कहा गया। उसी को क्या कहा गया? वेट कहा गया। और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो कितना फोर्स से खींचेगा सर? हमरा के कैसे पता चलेगा कि ये कितना फोर्स से अर्थ खींच रहा? तो एक कर जो मास है वो 1 kg 2 kg जो भी इसका मास होगा वो, और एक क्या होता है? नीचे खींचेगा तो कुछ फोर्स है, तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा ना जी। इसको छोड़ोगे, जैसे ही छोड़ोगे तो नीचे आ रहा, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ना। यहाँ से बाबू इसको छोड़ो नीचे, तो देखो नीचे चल गया, मतलब क्या हो गया सर? कुछ ना कुछ इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना जी। तो इसका मास और जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो, उसको दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो मास m हो गया। अब जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो फिक्स वैल्यू है। अर्थ के सरफेस पे हम लोग, अभी हम लोग कहाँ मान रहे हो? हम लोग कहाँ खड़े? अर्थ के सरफेस पे, है ना। तो जो एक्सीलरेशन है ना, तो ये किसके कारण है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, है ना। ये अर्थ के कारण एक्सीलरेशन है। तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल जी से। अरे एक्सीलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अर्थ उसको खींच रहा है, तो उसको हम लोग कौन एक्सीलरेशन से इंडिकेट करेंगे? स्मॉल जी से, है ना। तो कुछ नहीं, एक्सीलरेशन है।
छोटका जी भी यही का एक्सीलरेशन है, लेकिन किस टाइप का एक्सीलरेशन है, स्पेशल डिफाइन किया गया कि अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना, तो उस टाइप का एक्सीलरेशन। तो ये जो जी है बाबू, है ना, ये जी जो होता है भोला मेरा, ये क्या होता है, मान लो ये मेरा अर्थ है, ये क्या बोला, अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे आप लोग खड़ा हो, है ना, तो ये जो जी का वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ का सेंटर होगा ना जी, हाँ सर, तो अर्थ के सरफेस पे बाबू मान लो कोई बॉल है, तो इसका जी का जो वैल्यू होगा, शांति से समझना, 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, स्क्वायर होगा। एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यही नहीं बताए थे। तो अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसको मान लो बाबू, इसको लेके चल जाएगा ना बाबू, है ना। अब जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे, जैसे एक टनल बना लो, आगे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको पढ़ाएंगे, अर्थ में क्या एक सुरंग बना लो, तो जी का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा। अब मान लो बाबू बहुत ऊपर चल गया, अर्थ से बाबू 100 किलोमीटर ऊपर चल गया, 100 किलोमीटर ऊपर चल गया, 200 किलोमीटर अंतरिक्ष में चल गया, तो वहां भी बाबू क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। मतलब जी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू अर्थ के सरफेस पे होता है, बाकी ऊपर नीचे जाने पे क्या होता है, घटता है ना। ठीक, और जैसे जैसे जी का वैल्यू मान लो बाबू मून पे लेके चल गया, तो मून पे लेके चल गया तो जी का वैल्यू कितना, इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर है और ना। पोल पे जाएंगे हाँ तो पोल पे जाएंगे तो हाँ, वो चेंज होगा, उसके कंडीशन के अनुसार चेंज होगा। मान लो मून पे लेके चल गया, तो मून पे जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, 1/6 टाइम्स हो जाता है। अर्थ से कितना होता है मून पे, 1/6 होता है ना। तो जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा, है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाओगे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मैं ना, तो जगह एक से दूसरे जगह, नानी से दादी घर में चेंज नहीं होगा। मान लो तो मान लो मान लो कहाँ चल गया, वहां चल गया, है ना बाबू, मून पे चल गया, मरकरी पे चल गया, तो वहां पे जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जमीन के अंदर घुस गया, 200 किलोमीटर अंदर घुस गया, तो क्या हो गया बाबू, वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सर ये बस जी का जो सरफेस ही में रहेगा सर। हाँ, जी का जो वैल्यू बाबू 9.8, ये क्या है, अर्थ के सरफेस के लिए वैलिड है। मतलब अर्थ से कितना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऊंचाई के लिए वैलिड है ना, ऊंचाई तक के लिए वैलिड है ना, 9.8 मीटर पर। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये कितना होगा, मान लो किसी ब्लॉक का बाबू मास 10 केजी है, मान लो कोई ब्लॉक है, 10 केजी का मास है, उसका कितना मास 10 केजी है ना। तो इस पे कितना एक्सीलरेशन लगेगा किसी ब्लॉक पे बाबू, कितना अर्थ फोर्स से खींचेगा, तो 10 हो गया इंटू 9 होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, mg होता है, तो 10 इंटू 9.8 कर दो, तो mg 10 इंटू 9 into h होता है ना अरे mgh से तो कूट देंगे पकड़ के, फिर अकबकाओ मत। ये कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अर्थ बाबू ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से खींच रहा, 98 न्यूटन से खींच रहा, अगर 10 किलो का ऑब्जेक्ट है तो। जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे, ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। अरे मेरे शैतान, 1 केजी का ब्लॉक लो, अब हाथ पे से उठा के 10 केजी का उठाओ, है ना। पहले एक ब्रिक्स रखो, फिर 5 ब्रिक्स रखो, तो एक ब्रिक्स को शायद आप हैंडल कर लो, है ना, उठा लो। लेकिन जैसे 2 गो रखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3 गो तो एक हाथ से उठ भी नहीं पाएगा, लेफ्ट हैंड से नहीं उठ पाएगा। मतलब क्यों सर, क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि अर्थ उसको मास बढ़ाते जा रहा है, तो अर्थ उसको नीचे कस के खींच रहा, अर्थ उसको क्या कर रहा है, कस के खींच रहा, इसलिए आपको क्या महसूस हो रहा है ना बाबू, भारीपन महसूस हो रहा है ना, भारीपन महसूस हो रहा है ना। तो जी का वैल्यू हमेशा याद रखना बाबू, 9.8 होता है, और जो अर्थ के सरफेस पे होता है ना। तो जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास बढ़ाते जाओगे, तो ये जो बाबू वेट है उसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वेट की वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा ना। तो वेट मेरा क्या है, हमेशा ध्यान देना, एक टाइप का क्या फोर्स है, वेट मेरा क्या, एक टाइप का क्या फोर्स है ना, फोर्स है। तो फोर्स है ना, फोर्स है वो, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बाबू, है ना, वही वेट का होगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो वेट का भी ऐसा यूनिट कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करेंगे। अब यह एक टाइप का क्या वो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये फोर्स मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो वेट भी मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और ये याद रखना, है ना। तो कितना फोर्स से नीचे खींचेगा सर, m इंटू जी फोर्स है। तो मान लो ये नीचे नहीं आ रहा, तो जितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, सरफेस भी इतना ही फोर्स इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है ना मेरे लाल। सरफेस बाबू जितना फोर्स है बाबू, जितना फोर्स है बाबू, अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा, तो मेरा हाथ भी इसको उतना ही फोर्स ऊपर की ओर ठेल रहा। तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा, तब ना इसमें एक्सीलरेशन जीरो है जी, एट रेस्ट में। मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रहा है सर, और अर्थ इसको जितना नीचे से खींच रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, है ना, बराबर। बैलेंस नहीं होगा तो सर नहीं बैलेंस होगा तो कहीं एक डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। जब भी बाबू मान लो बाबू ये बैलेंस नहीं होगा, तो एक डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें मोशन होने लगेगा, क्या होगा,
मोशन होने लगेगा, है ना। मान लो ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया तो ऊपर की ओर मोशन होने लगेगा, नीचे वाला फोर्स बढ़ गया, नीचे वाला फोर्स बढ़ गया तो नीचे की ओर क्या होने लगेगा, मोशन होने लगेगा। नहीं विश्वास होता है ना तो 50 kg अपने हाथ पे उठाओ, तो देखो आपका जो फोर्स लगेगा क्या कम लगेगा, और नीचे पकड़ के खींच लेगा तो आपका जो हाथ है नीचे की ओर मोशन होने लगेगा। तो जब भी अनबैलेंस फोर्स होगा तो क्या होगा, आपका मोशन होने लगेगा, है ना, मोशन होने लगेगा। ठीक, सर हाँ बाबू। सर कितना भी वेट हुआ सर सब पे सेम ही लगेगा सर इसका हेलो? वैल्यू। हाँ हेलो, आप ही का तो कॉल आया। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर अभी क्लास में है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। हाँ बाबू क्या बोल रहा था बाबू? सर वेट का कितना ही वैल्यू होगा सर वैल्यू सेम रहेगा सर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन टू ड्यू टू वेट ग्रेविटी कुछ, का। हाँ बाबू वेट कुछ हो रहा है। अरे शैतान, जी का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, जी का वैल्यू हमेशा 9.8 रहेगा। कब बाबू? 9.8 मीटर स्क्वायर। तो बढ़ेगा, आखिर वेट बढ़ता है कैसे सर? तो हम लोग मास बढ़ाते जाते हैं, 1 kg उठाओ, 2 kg उठाओ, 10 kg, हम लोग मास बढ़ाते जाते हैं, जिससे कारण मेरा क्या होता है, वेट बढ़ते जाता है। और जी की वैल्यू 9.8 होता है, फिक्स होता है कहाँ, अर्थ के सरफेस पे। आज से मंगल पे चल जाओगे, है ना, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अर्थ के सेंटर में घुस जाना 150 किलोमीटर अंदर में, है ना, तो जी का वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। तो जनरली बाबू अर्थ के हम लोग कहाँ लिव करते हैं, अर्थ के सरफेस पे ना लिव करते हैं बाबू, है ना, दादी घर नानी घर सब अर्थ के सरफेस पे। तो इसीलिए जी का वैल्यू क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। तो बढ़ता क्या, तो मास बढ़ता, क्या बढ़ता है, मास बढ़ता है। 50 kg बोरा उठाओ, 100 kg का बोरा उठाओ ना, जैसे जैसे ज्यादा बोरा उठाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, चेंज होते जाएगा, वेट क्या होगा, चेंज होते जाएगा, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसके बाद क्या है सर, मास है, ये तो वेट हो गया। आगे क्या है, मास है। तो मास और वेट में अंतर होता है ना। मास क्या होता है सर, कोई भी सब्सटेंस बाबू उसमें कितना उसका क्वांटिटी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, है ना। सर किस चीज का क्वांटिटी सर? उसका बाबू कहने का मतलब क्या, वो कितना हुआ उस सब्सटेंस के अंदर मैटर है, कितना उसका अमाउंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, मास कहेंगे। आपको इसमें खाली डिफरेंस याद रखना है ना, डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट बाबू, मास को थोड़ा सा डिफाइन करो, उसके बाद मास और वेट में डिफरेंस, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना, इनर्शिया, कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट वगैरह। ये आपका बेसिक कितना दिन क्या था, 3-4 क्लास से मेरा बेसिक में ले लिया। स्कूल वगैरह में डायरेक्ट फर्स्ट लॉ हम लोग शुरू करते हैं, बीच में इतना कुछ नहीं बताते बाबू। नेक्स्ट बाबू, मास। तो मास क्या होता है सर, जो भारीपन होता है ना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, मम्मी सोना बनाती है तो 10 ग्राम 100 ग्राम, किसी का मम्मी 100 ग्राम का सोना बनाती है, ज्वेलरी वगैरह, कि नहीं बाबू। वह देखो का आर्यन मुस्कुरा कर रहा है, वो 100 ग्राम का बना बाबू आर्यन। पता नहीं ठीक, सर। हाँ। तो आप लोग जो ज्वेलरी वगैरह आप लोग की मम्मी बनाते हो, 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो का ग्राम का है। तो वो क्या है, मास है, वो क्या है, एक मास एक है। किलोग्राम का तो कोई नहीं बनाता होगा। अरे ये सब, अरे ये सब अरब पते बाबू, सब 100 इतना ग्राम भारी 200, पहने का भी कौन। है ना। तो वो क्या होता है, मास होता है ना, मास होता है। जो आप लोग मेकअप करते तो वो क्या होता है, मास, 10 ग्राम 20 ग्राम क्या होता है, मास होता है। तो मास को कैसे डिफाइन करोगे, लिखो बाबू, अमाउंट ऑफ पॉइंट, अमाउंट ऑफ मैटर बाबू, किसी मैटर में कितना अमाउंट है प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे। इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट इसको कैसे मेजर करते हैं, नापेंगे कैसे, तो किलोग्राम में। एसआई यूनिट इसको कैसे नापेंगे, याद रखना, किलोग्राम में। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंस लिखा दें कि यहीं पे लिखा दें, चलो डिफरेंस करके लिखा सर देते हैं। डिफरेंस हो गया ना इसमें। ऐसे ही दोनों का, ये बाबू मास मेरा क्या होता है, फिक्स होता है। जी मेरा बाबू ग्रेविट मेरा चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, है मास ना कभी बाबू, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। और ये मास मेरा क्या होता है बाबू, सर फिक्स कहीं पे होता भी है जाए ना। सर मास सेम रहेगा। हाँ, मास अगर 6 किलो है बाबू तो मून पे भी लेके जाओ, मरकरी पे लेके जाओ, वेनस पे लेके जाओ, सारी जगह सर कितना और रहेगा, आदमी 6 कट kg। गया तब, आदमी कट गया तब। अरे शैतान, वो तो ये हो गया बाबू, है ना, तो वो तो अब नॉर्मल केस हो गया। चलो लिखो जी। सर उसमें क्या होगा सर मास बदलेगा ना?
नहीं मास नहीं अरे सना मान लो बाबू अब जा रहा मूड़ी कट के फेंका गया तो मास चेंज नहीं होगा, हद करता है जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल केस की बात नहीं कर रहे हैं। अब कोई इतना बड़ा गोला लेके जा रहा है, आधा काट के फेंक देगा तो डेफिनेटली मास क्या होगा, घट जाएगा जी। एक्चुअल जो साइज है उसका शेप साइज अगर चेंज नहीं किया जाए तो उस केस में क्या होगा, वो आपका है ना। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मास चेंज होता होगा लेकिन इतना छोटा कि हमें पता नहीं चलता है। हाँ, तो वो सब बाबू, वो सब अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, टाइम का बाबू है ना, सर टाइम भी जब बाबू चेंज होता है। अर्थ जब लगाता है फोर्स किसी ऑब्जेक्ट सर, पे साइड gravitation तो वो ऑब्जेक्ट भी लगाता होगा उस पे फोर्स। हाँ बाबू, न्यूटन थर्ड लॉस के बाबू हम लोग सीखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बॉल है जो अर्थ को खींच रहा है तो अर्थ जैसे बॉल को अर्थ खींच रहा है तो अर्थ को भी बॉल खींच रहा है, लेकिन वो खींचा तानी में बाबू बॉल मेरा कम फोर्स रहा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में। सर मान लीजिए अर्थ से बड़ा होता बॉल तब। तो अर्थ खींच आ जाएगा। सर तब जुपिटर से क्यों नहीं खींचा जाता है? क्योंकि जो बॉल के द्वारा फोर्स लगता है बहुत कम लगता है बाबू, इसीलिए। सर जुपिटर क्यों नहीं खींचता अर्थ को? वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना सर्कुलर मोशन में। मून में भी यही होता है। हाँ, हो मून गया। में, सैटेलाइट वगैरह में। ठीक है बाबू, कल इसको हम आपको डिफरेंस लिखाएंगे, फिर फर्स्ट लॉ में हम लोग एंट्री करेंगे। कल कहाँ गई थी बाय बाबू, कहाँ गई थी इसका? बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। सर डाउट है सर। गुड इवनिंग सर। गुड, कहाँ गई थी इसका? सर वो